यहाँ की एंट्रेंस और भाई चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। मैं हूँ अभी फ़िलहाल नेपाल के काठमांडू शहर में और आज मैं निकला हूँ नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं बताऊँगा आपको यहाँ पे नाइट लाइफ कैसी है और यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है नाइट लाइफ में, कौन कौन से पब्स और बार है यहाँ पे आपको जाना चाहिए। मैं चलता हूँ आपको लेके यहाँ की सीधी थमेल स्ट्रीट पे, जो कि यहाँ पे फेमस है नाइट लाइफ के लिए। नेपाल का जो थमेल एरिया है वो जाने ही नाइट लाइफ के लिए जाता है और यहाँ पे जो नाइट लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बट सबसे ज़्यादा जो क्राउडेड होता है वो होता है फ्राइडे को। जैसा यहाँ के लोकल ने मुझे बताया कि फ्राइडे के टाइम पे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और फ्राइडे को ही यहाँ पे जो है असली नाइट लाइफ होती है। आज है संडे तो इतनी ज़्यादा नाइट लाइफ यहाँ पे होगी नहीं, बट जितनी भी होगी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे फेमस क्लब्स एंड बार भी है यहाँ पे बहुत सारे, जहाँ पे कुछ जगह तो एंट्री फ्री है और कुछ जगह पे आपको जो है फीस देनी पड़ सकती है। तो भाई मैं खड़ा हूँ अभी इधर थामेल के मेन चौक पे और यहाँ पे जो है बहुत सारे क्लब्स और पब्स हैं यहाँ पे। मैंने बताया आपको उसमें से एक फेमस है लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स, जो कि मेरे सामने है। अभी मैं इसमें जाने वाला हूँ अंदर और बताऊँगा क्या एंट्री फीस है। हाँ, इसमें एंट्री फीस लगती है। बाकी और भी ऐसी प्लेसेस हैं अगर जहाँ पे आप एंट्री फीस नहीं देना चाहते तो वहाँ पे फ्री में भी जा सकते हो आप। और ये चालू हो जाता है लगभग रात को 10:30-11 बजे से, तो सुबह के 5 बजे तक ये चलता है। और इसका नाम है लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स, देख सकते हो आप। तो अभी चलते हैं अंदर और बताता हूँ अंदर का माहौल कैसा क्या है और क्या क्या होता है अंदर सारी चीज़ें। शायद मेरे ख्याल से कैमरा तो अलाउड होगा नहीं, बट मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर पाऊँगा जितना भी, उतना मैं सारा इस वीडियो की क्लिप में डाल दूँगा। तो अभी चलते हैं अंदर। कुछ एंट्रेंस है यहाँ का लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स का और यहाँ से चलते हैं अंदर की तरफ। अभी तो क्राउड आना स्टार्ट ही हुआ है, लगभग 10:30-11 बज रहा है। तो भाई ले लिया मैंने टिकट, 1000 रुपये इंडियन रुपीज़ की मुझे टिकट मिली है। और अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, फ़ोन से वीडियो शूट करूँगा। हेलो। और यहाँ का कुछ ऐसा एंट्रेंस है लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स का। तो अभी चलते हैं अंदर और अंदर का बताता हूँ मैं आपको कैसा क्या सीन है। आ चुका हूँ पब के अंदर और यहाँ पे भाई मिले मेरे को बांग्लादेश से। भाई अपनी स्टोरी बताना है, देखो। हाँ भाई, कैसे हो भाई? क्या हुआ बांग्लादेश में, क्या चल रहा है अभी? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों की। आप मंदिर का बता रहे थे, कुछ मंदिर बचाने गए थे। मंदिर तोड़ फोड़ कर रहा है बांग्लादेश में। और आपका घर भी जला दिया था वहाँ पे। मेरा घर भी आपको लगा हुआ भी था यहाँ पे ना? बहुत लगा है। तो भाई ये मंदिर बचाने के लिए गए थे वहाँ पे और इनके जो है सिर में लग गई उसकी वजह से, और इनका घर वगैरह भी वहाँ पे जला दिया है। तो वही सारी बातें बता रहे थे बांग्लादेश की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये दिखा नहीं, मैं अंदर आ चुका था और मेरा जो होटल का ओनर था उसने मुझे बताया था कि यहाँ पे 12 बजे के बाद ही क्राउड होता है। 12 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक यहाँ तो पार्टी होती है। अभी तो मुझे फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं था, सब कुछ यहाँ पे खाली है, आप देख सकते हो। अभी वेट करते 12-1 बजे तक, अगर यहाँ पे क्राउड नहीं होता है तो फिर अपन चलेंगे कहीं दूसरी जगह पे। और ये भाई दुनिया का 50 सबसे बड़ा, मतलब 50 बेस्ट इन द वर्ल्ड है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे अभी क्राउड नहीं, क्योंकि ये लोग ना सैटरडे या फ्राइडे को ज़्यादा पार्टी करते हैं। आज संडे को इनका छुट्टी नहीं होती, कुछ काम करना पड़ता है। तो ये देख सकते हो आप।
बज रहे हैं, अभी भी 11:30 बज रहे हैं और अभी भी इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, बट अभी ठीक ठाक क्राउड हो गया है पार्टी करने लायक। तो अभी खाते हैं पिज़्ज़ा वगैरह, फिर करते हैं पार्टी। अब थोड़ा बहुत क्राउड आना स्टार्ट हो गया है। भाई रात की 2 बज रहे हैं और अभी जस्ट मैं निकला हूँ पार्टी करके। तो स्टार्टिंग में तो ज़्यादा भीड़ वगैरह थी नहीं वहाँ पे, बट 12 बजे के बाद जो क्राउड आना चालू हुआ तो एकदम माहौल बन गया और टाइम का पता ही नहीं चला, 2 बज गई अभी। तो अभी चलते सीधे स्ट्रीट पे, थमेल स्ट्रीट पे दिखाता हूँ रात की 2 बजे कैसा नज़ारा रहता है। देखो भाई लगभग सुनसान हो गया है पूरा इलाका, और वैसे तो 5 बजे तक पार्टी चलती है। अभी ये तो एक स्ट्रीट थी, इसके अलावा और भी स्ट्रीट है। तो हर एक स्ट्रीट में ना पब वगैरह, क्लब वगैरह है जो सुबह के 5 बजे तक खुले रहते हैं। तो भाई जो मेरे पीछे स्काई बार दिख रहा है ना आप लोगों को, ये स्काई बार, इसमें तो गलती से भी मत जाना भाई, इसमें तो स्कैम वगैरह होते हैं। क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा मतलब प्रोफेशनल तरीके का पब नहीं है भाई, ये तो ऐसी लोकल है। और यहाँ पे आपको जो लूटपाट वगैरह करके और वापस भगा देंगे और बोलेंगे पैसे दो ये वो, और फालतू में भाई आपका जो है पैसे का नुकसान हो जाएगा। तो ये भी एक स्कैम है। ये स्काई बार वगैरह इनमें तो जाना ही नहीं, जो नामी जामी क्लब्स पब है उनमें ही जाना, वो बेटर रहेगा। तो भाई बात कर लेते हैं इसकी टिकट प्राइस की, लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स की। तो भाई इसकी टिकट प्राइस होती है 1000 रुपये नेपाली, जो कि इंडिया में बनता है अराउंड 700 रुपये के आसपास। और इसमें ही लगती है एंट्री फीस। बाकी और भी यहाँ पे क्लब्स वगैरह है, वहाँ पे जो है फ़ीस वगैरह नहीं लगती, जो फ्री है। बट सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा जो बोले क्राउडेड जो क्लब है वो लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स ही है। तो और 1000 रुपये में भाई आपको इसमें कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, सिर्फ एंट्री फीस है। अंदर जाओगे उसका खर्चा अलग है, वो जो कि बहुत महंगा है अंदर जाने के बाद, तो जैसा मैंने रियलाइज़ किया। तो बस इतना ही था लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स के बारे में, और इसके अलावा भी और भी सारे पब्स है यहाँ पे। The next day. तो भाई काठमांडू के बाद अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको पोखरा की नाइट लाइफ। तो भाई कैसी होती है यहाँ की पोखरा की नाइट लाइफ। ये भाई लोग मिल गए भाई अपने को बांग्लादेश से। और भाई अभी चलते हैं क्लब में, क्लब 16 यहाँ का फेमस है, दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो भाई यहाँ से चलते हैं अपन क्लब 16, और फिर दिखाता हूँ मैं आपको अंदर का नज़ारा कैसा होता है यहाँ पे भाई, यहाँ की नाइट लाइफ कैसी होती है, यहाँ की एंट्रेंस। और भाई चलते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ, ये कुछ ऐसा माहौल है भाई यहाँ पे अंदर की तरफ।